बेटे की कहानी। एक बड़े शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटे से मकान में माँ सुमित्र और उसका इकलौता बेटा रवि रहते थी। सुमित्र ने रवि को अकेले पाला था। उसके पति का निधन तब हो गया था जब रवि सिर्फ 5 साल का था। यूएस दिन से सुमित्र की दुनिया सिर्फ रवि के आईआरडी गिर्द घूमती थी। उसने अपनी सारी ख्वाहिशें, सारे सपने रवि के लिए कुर्बान कर दिए थे। रवि भी अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करता था। वो जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं। सुमित्र सुबह से शाम तक काम करती थी, कभी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा तो कभी सिलाई का काम। हर रुपया वो बड़ी सावधानी से खर्च करती थी ताकि रवि को अच्छी शिक्षा मिल सके और उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। रवि पढ़ाई में होशियार था और उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो इंजीनियर बनना चाहता था ताकि अपनी माँ को हर सुख दे सके। समय पैंख लगाकर उड़ता रहा। रवि ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसकी प्लेसमेंट एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में हो गई। घर में खुशी का माहौल था। सुमित्र की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसकी सारी तपस्या सफल हो गई थी। रवि की पहली तनख्वाह आई तो उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत साड़ी खरीदी। सुमित्र ने आज साड़ी को अपने सीने से लगा लिया, जैज वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि रवि का प्यार और उसकी मेहनत का प्रतीक हो। रवि ने अपने काम में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की। जल्द ही उसने एक बड़ा अपार्टमेंट खरीदा जहां उसने अपनी माँ के लिए एक सुंदर कमरा बनवाया। सुमित्र को अब काम करने की जरूरत नहीं थी। रवि चाहता था कि उसकी माँ आराम करे और जिंदगी का लुत्फ उठाए, मगर सुमित्र की आदत थी काम करने की। वो घर के छोटे मोटे काम करती, रवि के पसंद का खाना बनाती और घर को साफ सुथरा रखती। धीरे धीरे शहरी जीवन की चमक धमक रवि को अपनी गिरफ्त में लीन लगी। ऑफिस की पार्टियां, दोस्तों के साथ घूमना, नए नए शौक, उसकी जिंदगी में कई नए चीजें शामिल हो गईं। माँ के साथ बैठकर बातें करना, उसके हाथ का खाना खाना, ये सब धीरे धीरे कम होता गया। सुमित्र ये महसूस करती थी पर कुछ कह नहीं पाती थी। वो सोचती थी कि रवि थका हुआ होगा या ऑफिस के काम में व्यस्त होगा। एक दिन रवि के बॉस ने उसे एक बेड प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका भेजने का प्रस्ताव रखा। रवि के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था। उसने खुशी खुशी हामी भर दी। जब उसने सुमित्र को ये खबर दी तो सुमित्र का दिल एक पाल के लिए बेत गया। अमेरिका, इतनी दूर, पर उसने अपने चेहरे पर मुस्कान राखी और कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। जाने का दिन ए गया। सुमित्र ने रवि के लिए उसकी पसंद की सब्जियां बनाई, उसके कपड़े बैग में ठीक से रखे। एयरपोर्ट पर सुमित्र की आंखों में नमी थी पर उसने अपनी भावनाओं को दबाया। रवि ने अपनी माँ को गेल लगाया और कहा, माँ, मैं जल्दी ही आऊंगा और तुझे भी अपने पास बुलाऊंगा। सुमित्र ने सिर्फ सिर हिलाया और रवि को जाते हुए देखती रही जब तक वो नजर से ओझल ना हो गया। शुरू में रवि रोज फोन करता, माँ का हालचाल पूछता, अपने काम के बारे में बताता। सुमित्र के दिन रवि की आवाज सुनने के इंतजार में गुजरते था, पर धीरे धीरे फोन कॉल्स की फ्रीक्वेंसी कम होने लगी। रवि का काम बढ़ गया था, उसके नए दोस्त बन गए थे। वो अक्सर पार्टियों में या ऑफिस के काम में व्यस्त रहता। कभी कभी तो सुमित्र को फोन करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। एक शाम सुमित्र अकेली अपने कमरे में बैठी थी। टीवी पर एक माँ बेटी की कहानी रही थी जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। यूज रवि की बहुत याद आ रही थी। उसने सोचा कि अगर रवि उसके पास होता तो वो उसके गेल लग जाती और अपनी सारी दिल की बातें कह देती। यूज भी अकेलापन खाने लगा था। उसका वो घर जो कभी रवि की खुशबू से महकता था अब खाली सा लगता था। सुमित्र की सेहत भी बिगड़ने लगी थी। उसके घुटनों में दर्द रहता और वो जल्दी थक जाती थी, पर उसने कभी रवि को नहीं बताया क्योंकि वो उस परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि जब वो आएगा तब देखेंगे। एक दिन सुमित्र के पड़ोसी मिसेस शर्मा उसके घर आई। उन्होंने सुमित्र की खराब होती सेहत को देखा और चिंतित हो गईं। उन्होंने रवि को फोन लगाया और उसकी माँ की हालत के बारे में बताया। रवि ऑफिस में था जब यूज मिसेस शर्मा का फोन आया। शुरू में उसने सोचा कि माँ को